नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आमेय पाठक, रूमेटोलॉजिस्ट एट नेक्स्टा न्यूरोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी सेंटर पुणे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संधिवात या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है और उसके ट्रीटमेंट या फिर उपचार कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में क्या डाइट और प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें कि अपनी इम्यून सिस्टम या फिर रोग प्रतिकारक क्षमता जो कि अपने बॉडी में बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भगवान ने दी होती है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इस टाइप की एक अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ बनते हैं। एंटीबॉडीज़ एक प्रोटीन्स होते हैं जो कि यूजुअली हमें प्रोटेक्शन के लिए दिए जाते हैं, बट इस बीमारियों में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसी टाइप की एंटीबॉडीज़ बनती है जो कि अपने खुद के सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। अभी हम जानेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण क्या है। पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कॉमनली जॉइंट पेन महसूस होते हैं, जैसे कि कोई भी जॉइंट का दर्द महसूस होना। वो दर्द ज़्यादातर सुबह के टाइम पे या फिर रात के टाइम पे ज़्यादा महसूस होता है। जब पेशेंट सुबह उठते हैं तो जॉइंट में स्टिफनेस या फिर कठिनाई ऐसे महसूस होते हैं। जॉइंट्स जैसे हाथ के जॉइंट जल्दी से हाथ मुट्ठी बंद होती नहीं है या मुट्ठी उंगलियां खोलने में परेशानी महसूस होती है और वो अच्छे से आधा एक घंटे के लिए रह सकता है। इसके अलावा पेशेंट की जॉइंट्स स्वेलन हो जाती है, सूजिश आ जाती है और साथ ही साथ और एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे कि अगर घुटने की बीमारी हो तो पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर हाथों की प्रॉब्लम हो तो कोई ऑब्जेक्ट्स होल्ड करने में परेशानी आ सकती है। ये जॉइंट्स के सिम्टम्स के अलावा पेशेंट को बुखार या फिर हरारत महसूस होना, इसके अलावा भूख कम लगना, या फिर अगर पेशेंट को कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन या फिर जॉइंट के अलावा टिश्यूज़ इन्वॉल्वमेंट हो तो आँखों में रेडनेस या फिर विजन कम हो जाना, स्किन के रैशेस डेवलप हो जाना, या फिर पेशेंट को हाथ पैर में झंझनाहट से महसूस होना, ये आदि बाकी के लक्षण भी पाए जा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स को आँखों में या फिर मुंह में ड्राइनेस सी महसूस होती है, जबकि जैसे कि पेशेंट को कुछ खाना खाने के पहले बार बार पानी निकलना पड़ता है, या फिर आँखों के ड्राइनेस की वजह से आँखें मसलना या फिर आई ड्रॉप्स यूज़ करना पड़ सकता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और या फिर संधिवात क्यों होता है? तो दोस्तों, काफ़ी रिसर्च के बावजूद एग्जैक्ट कॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस अभी भी अंडर रिसर्च है, लेकिन कुछ एविडेंस जो पाए गए हैं उसमें रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया है, उसमें है कि जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, मतलब आपको अगर माता पिता या भाई बहन किसी को भी आर्थराइटिस हो तो आपके मरीज़ में वो आर्थराइटिस होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरी है कि वायरल इन्फेक्शन के बाद कुछ ऐसे ऑल्टरेशंस इन इम्यूनिटी होते हैं जिसके वजह से आर्थराइटिस डेवलप होना थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे कि कुछ टाइप के केमिकल्स या फिर स्मोक्स को एक्सपोजर होने की वजह से या फिर स्मोकिंग के वजह से ये पेशेंट की रूमेटॉइड आर्थराइटिस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का निदान और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? जब पेशेंट्स रूमेटोलॉजिस्ट को जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं तो रूमेटोलॉजिस्ट उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री या फिर लक्षण के बारे में जान लेते हैं। साथ ही साथ रूमेटोलॉजिस्ट उनको कुछ ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिनमें कि रूमेटॉइड फैक्टर या फिर आरए फैक्टर, ये एंटीबॉडी, या फिर एंटी-सीसीपी नाम की ब्लड टेस्ट है। इसके अलावा पेशेंट के इन्फ्लेमेशन का स्तर देखने के लिए ESR CRP जैसे टेस्ट भी एडवाइस किए जाते हैं। अगर ज़रूरत हो तो पेशेंट के कुछ स्कैन्स या फिर एक्सरेज भी एडवाइस किए जा सकते हैं। पेशेंट के लक्षण और ये जांचों के नतीजों के ऊपर पेशेंट का रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर है तो उसके ट्रीटमेंट पद्धति क्या होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, जिसमें कि ओरल टैबलेट्स, जो कि स्टेरॉइड्स और नॉन स्टेरॉइडल टैबलेट्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन कहलाती है जिसको DMARD कहते हैं, जिसमें कि मिथोट्रिक्सेट, लेफ्लुनोमाइड या फिर सल्फासेलेजीन नाम की ड्रग्स उपलब्धि हैं। उसके अलावा जैसे रिसर्च आगे बढ़ रहे हैं,
द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ या फिर बायोलॉजिकल्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स जो कि एक इंजेक्शन या फिर इन्फ्यूजन के पद्धति से पेशेंट को दिया जाता है और उसमें वो काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रायल्स में प्रूव हो चुका है। ये सारी ट्रीटमेंट्स पेशेंट के एवरी मंथली फॉलोअप के समय अगर पेशेंट के सिम्टम कैसे रहते हैं, पेशेंट के ब्लड टेस्ट कैसे रहते हैं और डॉक्टर के एग्जामिनेशन के तौर पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये सब देखने के बाद पेशेंट को टाइमली डॉक्टर ये इसके बारे में, रूमेटोलॉजिस्ट इसके बारे में एडवाइस करते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं एक पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस देना चाहता हूँ, ये कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का निदान और उसका ट्रीटमेंट बहुत टाइम पे होना बेहद ज़रूरी है। अगर ये होता है तो पेशेंट का सिम्टम्स कंट्रोल तो होते ही है, इसके अलावा अगर टाइमली ट्रीटमेंट पेशेंट को हो जाता है तो उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। यदि पेशेंट को अगर टाइम पे ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो जॉइंट को डिफॉर्मिटीज़ डेवलप हो सकते हैं। इसके वजह से पेशेंट की फंक्शनैलिटी कम हो सकती है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि लंग डिसीज़ या फिर रिकरेंट अल्सर्स या फिर नर्व्स पे इंजरी होना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो दोस्तों, रेगुलर अपडेट्स के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।